Welcome. This is Rahim Zulfikar Ali. I am from Excel Basement Private Limited. We are introducing our new course on our YouTube channel, that is Excel Basement, and you will find this course on other platforms as well. This is a generalized course on Tableau, which is Tableau desktop course, and this will be mostly in bilingual, and our target audience is the people, professionals or the students who can understand Urdu and Hindi. So let's get begin. इस पहली वीडियो में जो टैब्ल्यू डेस्कटॉप कोर्स सीरीज़ की सबसे पहली 1.01 वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टैब्ल्यू के सॉफ्टवेयर यानी डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को हम फर्स्ट टाइम जब ओपन करते हैं तो कौन से इंटरफेस हमें, किस तरह का ग्राफिक यूज़र इंटरफेस हमें नज़र आता है, और टैब्ल्यू को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी लर्निंग रिसोर्सेज का हमारे पास होना ज़रूरी है। वो कौन कौन सी लर्निंग रिसोर्सेज है जिससे हम सेल्फ लर्निंग के थ्रू टैब्ल्यू को आसानी से समझ सकते हैं। ये वीडियोस उर्दू या हिंदी में इसलिए रिकॉर्ड की जा रही हैं कि ऑलरेडी टैब्ल्यू की एक एक्सटेंसिव कम्युनिटी ने इंग्लिश में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, ई बुक्स और डिफरेंट मीडियम्स ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हैं। बट स्पेसिफिक किसी कंट्री या किसी स्पेसिफिक कॉन्टिनेंटल लैंग्वेज के अंदर कोर्सेज अभी बहुत कम है। सो एक्सेल बेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इस टैब्ल्यू डेस्कटॉप कोर्स की सीरीज़ को उर्दू और हिंदी में रिकॉर्ड करने का सोचा, ताकि हम उन पर्टिकुलर ऑडियंस को आसानी से इस टैब्ल्यू को सिखा सकें। एंड दीज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर चैनल्स। आप एक्सेल बेसमेंट के फेसबुक पेज, एक्सेल बेसमेंट लिंक्डइन, यूट्यूब और बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पे इस पूरे कंप्लीट कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम ट्रेडिशनली नहीं बल्कि एक नए मुख्तलिफ अंदाज से टैब्ल्यू के कोर्स को सीखेंगे, और मैं चंद इनिशियल बातें आपसे करता चलूँ, और मुझे उम्मीद है जो ऑडियंस मुझे सुन रही है वो मेरे इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी, और इस पैटर्न को यानी इस पूरी वीडियो सीरीज़ के कोर्स के अंदर जिस पैटर्न से हम जाएंगे वो बहुत आसान होगा कि टैब्ल्यू डेस्कटॉप वर्जन को फर्स्ट टाइम जब हम ओपन करते हैं तो किस तरह से हमें उनके लेआउट्स नज़र आते हैं और वो कौन सी इंपॉर्टेंट लर्निंग रिसोर्सेज हैं। कोशिश यही रहेगी कि हर 15 दिन के बाद एक वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूं, या जो हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क है उस पर मैं पोस्ट कर दूं। सो मंथली बेसिस पे आप 2 वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो मैं 2 से ज़्यादा वीडियोस को पब्लिश कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो कुछ टैब्ल्यू के हवाले से इनिशियली मैं आपसे बात करूंगा कि इस एप्लीकेशन को आप किस तरह से सीख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो आपको इस वक्त मेरी स्क्रीन पर एक वेबसाइट ओपन हुई हुई नज़र आ रही है, दैट इज़ datacamp.com। इस वेबसाइट पे जाकर आप सर्च बार में जब टैब्ल्यू लिखते हैं तो आपको बहुत सारे मुख्तलिफ डिटेल्ड आर्टिकल्स मिल जाएंगे टैब्ल्यू से रिलेटेड, जिसमें से पहला आर्टिकल मैंने आज की इस वीडियो में रेफ़र किया है जो बेसिक यूज़र्स को पढ़ना है, ठीक है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप किस तरह से टैब्ल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका ओवरव्यू क्या है, उसके इंस्टॉलेशन के हवाले से बात की गई है, और जो बहुत ही बेसिक से जब हम स्टार्ट करते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेटा एनालिस्ट या एक बिज़नेस एनालिस्ट अगर इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे इसको स्टार्ट कर सकता है इस एप्लीकेशन को, ठीक है। वो तमाम रिसोर्सेज हम इस बेसिकली आर्टिकल में बताई गई हैं। डैशबोर्ड्स को कैसे बनाया जाए, स्टोरीज़ क्या होती हैं, ठीक है, और फिर अगर इंटीग्रेशन करनी है विद आर, पाइथन, सीक्वल सर्वर तो वो किस तरह से होंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल मुझे लगा जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। प्लस इस आर्टिकल में टैब्ल्यू प्रोडक्ट सूट के बारे में बताया गया है कि टैब्ल्यू के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, डेस्कटॉप वर्जन, रीडर, सर्वर, पब्लिक एंड ऑनलाइन, और फिर उनकी डिटेल्स दी हुई है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यानी विंडोज़ और मैक में कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, और फिर डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस फोकस करती हैं, दैट इज़ लाइसेंस प्राइस। तो इसमें आपको प्राइसिंग भी मिल जाएगी। तो अगर आप देखें एक और चार्ट यहाँ पर अवेलेबल है
टैब्ल्यू डेस्कटॉप, टैब्ल्यू पब्लिक, टैब्ल्यू ऑनलाइन के हवाले से, ये आप पढ़ सकते हैं। इंस्टॉलेशंस के कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मौजूद है और उस विंडो के क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो प्राइमरीली बेसिस पे हमें इस वीडियो में ये सीखना है कि टैब्ल्यू क्या है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये ट्रेनिंग सीरीज़ जो है टैब्ल्यू की, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये बहुत डिफरेंट होगी। यानी इसमें हम आपको बिल्कुल एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड नहीं चलाएंगे, बल्कि मैं आपसे आप ये समझेंगे मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, मैं आपके पास मौजूद हूँ एज अ ट्रेनर और मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ। तो आपको बहुत गौर से इस वीडियो को सुनना है और देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि टैब्ल्यू जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और ज़्यादातर यही देखा गया है कि टैब्ल्यू को या तो कंपेयर किया जाता है पावर बीआई से या क्लिक से। और हम ये इनिशियली हमारा एक परसेप्शन होता है कि जी डैशबोर्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले जो इनिशियल बेसिस पे एज अ बिज़नेस एनालिस्ट अगर आप काम कर रहे हैं या विद इन डेटा साइंस को अगर आप परस्यू कर रहे हैं, तो जो उसकी सोच होती है वो होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर आप किसी भी सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हो और किसी भी बिज़नेस सेगमेंट में आप हो इस वक्त या डिपार्टमेंट में हो, तो आप देखते हैं कि वहाँ क्या चैलेंज आ रहा है। और डेफिनेटली चैलेंज अगर डेटा से रिलेटेड है तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल आप करते हैं, जिसमें से एक टूल जो विजुअलाइजेशंस के हवाले से बहुत अच्छा है और एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस के हवाले से बहुत अच्छा है, तो उसके लिए आप टैब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं। और फिर अपनी जो प्रॉब्लम होती है, बिज़नेस प्रॉब्लम्स जो डेटा के अंदर मौजूद है, उसको अपनी नॉलेज के साथ, अपने बिज़नेस डोमेन के साथ और उस टूल की मदद से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं और फिर एट दी एंड डिसीजन लिया जाता है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बज़ाहिर ज़्यादातर यूज़र्स मिस्टेक करते हैं, उनको जिस प्रोडक्ट के अंदर या तो सबसे ज़्यादा मॉनेटरी रिटर्न नज़र आ रहा होता है, या वो फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स को देख रहे होते हैं, या वो डायरेक्टली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ द रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपका ताल्लुक जहाँ से भी है, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, अगर आप इस वीडियो को समझ रहे हैं तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको बिज़नेस का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लोगों को एम्पावर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उस डेटा को यूटिलाइज करना है उस ऑर्गेनाइजेशन का। अगर ये काम आपको टैब्ल्यू परफॉर्म करके देता है तो दिस विल बी द बेस्ट प्रोडक्ट टू लर्न एंड गेट स्टार्ट विद इट। और फिर मज़ीद अगर आप इसमें बढ़ना चाहते हैं आगे, तो फिर आप मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं टैब्ल्यू से रिलेटेड। तो ये तो बहुत इनिशियली बात हो गई। मैं डेफिनेशन एक मरतबा पढ़ देता हूँ। टैब्ल्यू इज़ अ विजुअल एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी यूज़ डेटा टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, एम्पावरिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर डेटा। और जो टैब्ल्यू का मेन मकसद है वो टू हेल्प द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर डेटा ड्रिवन, ठीक है। टैब्ल्यू डिस्टर्ब कर रहा है इस वक्त बिजनेस इंटेलिजेंस को, और उसमें जो विजुअल एनालिटिक्स है दैट्स वेरी इंट्यूटिव एंड आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है जी। सबसे पहली लर्निंग रिसोर्स जिसका जिक्र मैंने अभी इस वीडियो में किया है, जो आपके सामने लिंक मौजूद है, दैट इज़ डेटा कैंप। आपको यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आई होगी इस आर्टिकल में, दैट इज़ प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। ये प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहे हैं कि इसके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। तो सिंपली अब देखें सेल्फ लर्निंग के हवाले से एक यूज़र कैसे सीखेगा इसको। अब ट्रेडिशनली आप हटा दें कि ट्रेडिशनली ट्रेनर आता था, वो लिखता था। अब आप सेल्फ लर्निंग का पैटर्न देखें कि वो कैसा होगा, और इस वीडियो सीरीज़ में आपको सेल्फ लर्निंग का फ्लेवर ही दिया जा रहा है, ठीक है। जब आपको यहाँ पर कोई टर्म नज़र आती है या कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसको आपको लगता है कि उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को वो लोग भी देख रहे हो जिनका बैकग्राउंड आईटी से रिलेटेड ना हो, वो इंटायरली बिजनेस माइंडेड लोग हों, या तो वो कोई अकाउंटेंट हो सकता है, या वो कोई मार्केटिंग प्रोफेशनल हो सकता है, या वो कोई एचआर प्रोफेशनल हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं सॉफ्टवेयर्स के अंदर जिसमें आईटी की कुछ डिटेल टर्म्स होती हैं, उसको समझना पड़ता है, वरना आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। जैसे ट्रीज, अब ये एक टर्म है, ठीक है ना। सीक्वल सर्वर, ये सीक्वल सर्वर क्या होता है, तो इनिशियली कुछ चीज़ों को आपको गूगल में फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें आपने देखा होगा कि टैब्ल्यू के प्रोडक्ट
मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, तो मैंने सिंपली गूगल पे लिखा टैब्ल्यू प्रोडक्ट सूट, ठीक है, और मेरे पास डेफिनेटली गूगल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड फॉर नाउ फॉर सेल्फ लर्निंग। तो इमेजेस में जाकर मेरे पास काफ़ी सारी इमेजेस आ गई और मुझे ये पता चल गया आराम से कि टैब्ल्यू के और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे पता चला जी डेस्कटॉप भी है, पब्लिक भी है, ऑनलाइन है, सर्वर है, रीडर है, ठीक है। अब देखें ये वीडियो बहुत मुख्तलिफ है इसलिए क्योंकि आपको सेल्फ लर्निंग के पैटर्न से लेके जाया जा रहा है और इसी पैटर्न को आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने एक और डायग्राम को देखा, एक और इमेज को देखा कि ये जो टैब्ल्यू डेस्कटॉप है इसमें लिखा हुआ है क्रिएट फॉर एनीवन, टैब्ल्यू रीडर में लिखा हुआ है शेयर फॉर एनीवन, टैब्ल्यू ऑनलाइन का जो प्रोडक्ट है उसमें शेयर एंड क्रिएट फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, टैब्ल्यू सर्वर है उसमें क्या करते हैं शेयर एंड क्रिएट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मतलब हर प्रोडक्ट एक डिफरेंट पर्पस के लिए है। कुछ प्रोडक्ट्स इंटायरली पब्लिक हैं, क्लाउड बेस्ड हैं, एक प्रोडक्ट है जो डेस्कटॉप है उसकी एक लाइसेंसिंग फ़ी है। यानी अब तक हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस इंटायर कोर्स में हम टैब्ल्यू डेस्कटॉप को पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं। डेफिनेटली जब हम अपने डैशबोर्ड्स को बना लेंगे, एक स्टोरी बना लेंगे, तो उसको पब्लिश भी करना होगा। तो क्या हम उसको एज अ पब्लिक चाहते हैं या हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं? सो वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट प्राइसिंग होगी। तो हमने इसको गूगल पे सर्च कर लिया। आपने पावर बीआई का इस्तेमाल किया है, वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, अगेन वो भी डैशबोर्ड रिपोर्टिंग टूल है, बीआई टूल है, उसको इस्तेमाल किया है, तो उसमें डेफिनेटली हम डेटा को क्लीन अप करने के लिए पावर क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली ETL प्रोसेस है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो टैब्ल्यू में क्या कोई ऐसा टूल है जो डेटा को क्लीन कर सके हमारे लिए? मतलब क्योंकि डेटा जब आएगा तो उसमें बहुत गार्बेज होगा और हमें इसको क्लीन अप करना पड़ता है। तो टैब्ल्यू प्रेप के नाम से हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और टैब्ल्यू प्रेप को भी अगेन, जैसे अगर मैं बहुत बेसिक यूज़र हूँ, सेल्फ लर्निंग सीखना चाहता हूँ, तो मैंने टैब्ल्यू प्रेप को सर्च किया और मैं देखा कि क्या कह रहा है। is a personal data preparation tool that empowers the user with the ability to cleanse, aggregate, merge or otherwise prepare their data for analysis in Tableau। और फिर टैब्ल्यू प्रेप की मैंने वेबसाइट ओपन कर ली, यानी इस प्रोडक्ट की। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप ट्रायल वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिंपली क्या कह रहा है, कंबाइन, शेप एंड क्लीन योर डेटा फॉर एनालिसिस इन विद टैब्ल्यू प्रेप, ठीक है। तो ये एक टूल है, अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, दैट इज़ tableau.com/product/prep, तो आपको समझ में आएगा। इनिशियल इस वीडियो में तो नहीं आएगा, बट मैं जब कवर करूँगा आने वाली एडवांस लेवल की वीडियोस में, तो आपको समझ में आएगा कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो अगर आप पावर बीआई का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ आपके पास पावर क्यूरी मौजूद है। अगर आप टैब्ल्यू यूज़ कर रहे हैं तो डेटा को कंबाइन करना, शेप करना और उसको क्लीन करने के लिए टैब्ल्यू प्रेप है। इसी तरह से अगर आप पावर बीआई इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपके पास एक लैंग्वेज है डैक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। टैब्ल्यू में एनालिटिक्स के लिए क्या है, फंक्शंस मौजूद हैं, और फंक्शंस भी देखें हमारे पास एक पूरी लिस्ट मौजूद है, इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। देखें कितना आसान है, ठीक है। जब अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली और आसान हो जाएगा किसी ना किसी केस स्टडी पे। सो इसको भी बहुत आसानी से मैंने सर्च कर लिया, टैब्ल्यू फंक्शंस लिखा गूगल पे, मेरे पास एक लिंक आया, ऑफिशियल लिंक है ये help.tableau.com, और यहाँ से आप अल्फ़ाबेटिकली फंक्शंस को देख सकते हैं। और आपको बहुत सारे ऐसे फंक्शंस नज़र आएंगे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आप एक्सेल यूज़र हैं तो आपको बहुत सारे फंक्शंस आसानी से समझ आ जाएंगे, ठीक है। फिर एक और आर्टिकल, एक और वेब पेज मैंने ओपन किया है, दैट इज़ गेटिंग स्टार्टेड विद कैलकुलेशंस इन टैब्ल्यू, ठीक है। मज़ीद आप इसमें पढ़ सकते हैं कैसे कैलकुलेटेड फील्ड बनाई जाती है, टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस क्या होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ देखें कि कैलकुलेटेड फील्ड क्यों बनाई जाती है, तो कुछ रीजंस यहाँ दिए हैं। सेगमेंटेशन करनी है आपको डेटा की, ठीक है ना, आपको कन्वर्ट करना है डेटा टाइप फील्ड को, सच एज कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग टू अ डेट, एग्रीगेशन करनी है, फिल्टर रिजल्ट्स चाहिए आपको, या कोई रेशियो कैलकुलेट करना है। ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हम इन फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी इन कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई
कि मैं थोड़ा सा अगर कंक्लूड करूं मेरे इस फर्स्ट पार्ट को इस वीडियो के, कि टैब्ल्यू होता क्या है, ठीक है। टैब्ल्यू में जब डेटा आएगा तो उसको क्लीन अप करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया दूसरी एप्लीकेशन के हिसाब से। और फिर टैब्ल्यू में अगर आपको एनालिसिस करनी है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस मौजूद हैं, ठीक है। यानी ये इनिशियल बेसिस पे वीडियो 1 में मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि फॉलो किस तरह से आपको करना है, ठीक है। और रिसोर्सेज मैं आपको बाकायदा दिखाता जा रहा हूँ। ये मैंने अपना गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र ओपन रखा हुआ है, ठीक है, ताकि आप रियल टाइम देखें, बज़ाहिर कि मैं स्क्रीनशॉट लूँ और मैं उसकी प्रेजेंटेशन रन करूँ। अब आते हैं रिसोर्स मज़ीद लर्निंग रिसोर्सेज की तरफ, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन सी लर्निंग रिसोर्सेज है जिससे हम टैब्ल्यू पे इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो लिंक है दैट इज़ makeovermonday.co.uk। एवरी मंडे आपको यहाँ पर एक नया डेटा सेट मिलेगा, ठीक है। और डेफिनेटली जब हम BI टूल की बात करते हैं और अगर मैं सेल्फ लर्निंग से स्टार्ट करना चाहता हूँ, चाहे मैं प्रोफेशनल हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ, तो डेफिनेटली मुझे एक डेटा चाहिए, ठीक है। तो डेटा के लिए मेकओवर मंडे इज़ द बेस्ट वेबसाइट, जहाँ से आप हर मंडे एक आपको नया डेटा सेट मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लें और आप टैब्ल्यू में उसको इंपोर्ट करें और फिर आप उसके ऊपर फर्दर एनालिसिस करें, या जो विजुअल आपको क्रिएट करनी है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मेकओवर मंडे बहुत ज़बरदस्त ये बुक भी है, ठीक है, इफ़ यू कैन परचेज़, और आप इस वेबसाइट को ज़रूर एक्सप्लोर करें। एवरी मंडे दे विल गिव यू अ न्यू डेटा टू विजुअलाइज इन अ डिफरेंट वे, और इसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। एवरी वीक बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आते हैं दुनिया भर से, और हम आइडियाज़ देखते हैं कि लोग कैसे एक ही डेटा को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में और अच्छे तरीके से एनालाइज करके सबमिट करते हैं, ठीक है। फिर एक और हमारे पास लर्निंग रिसोर्स मौजूद है, एक वेबसाइट है wizwiz.com, ठीक है, और इसमें भी बहुत ज़बरदस्त लर्निंग कंटेंट मौजूद है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 50 टिप्स इन 50 मिनट्स, ठीक है जी। टैब्ल्यू टिप्स पार्ट 2, 43 चार्ट इन 50 मिनट्स, टैब्ल्यू टिप्स पार्ट 1। तो विजुअलाइजेशन के हवाले से ये टूल बहुत ज़बरदस्त है, और यहाँ मैं आपको लर्निंग रिसोर्सेज एक्सप्लोर करके बता रहा हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियोस में आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप कमेंट नहीं करेंगे, बल्कि आप बहुत आसानी से आपके पास जब ये वीडियो 1 में ही एक अच्छा कंटेंट जमा हो जाएगा तो आप इस एप्लीकेशन को अच्छा इस्तेमाल कर लेंगे। देन वी हैव वन मोर लर्निंग रिसोर्स, workout-wednesday.com. Workout Wednesday basically is a website, so a weekly challenge to recreate data driven visualizations. So we have Tableau challenges, Power BI challenges, some other contribution, or you can connect with the community. So यहाँ पर भी आपके पास awesome stuff मौजूद है to learn about the visualization of data, ठीक है। So you can go through all these blog post जो डेफिनेटली आपको वो हेल्प आउट करेंगे इन कि किस तरह से ये इंडस्ट्री रीशेप हो रही है एनालिटिक्स की, ठीक है जी। सो दिस इज़ कॉल्ड वर्कआउट वेडनेसडे। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी पावरफुल, द टैब्ल्यू कम्युनिटी। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल इफ़ यू क्लिक ऑन गेट इंस्पायर्ड, सो यू कैन डाउनलोड टैब्ल्यू ब्लूप्रिंट, फॉर्मेटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है जी, गेट आंसर्स ऑफ टैब्ल्यू प्रोडक्ट्स यूजिंग टैब्ल्यू, डेवलपर्स के हवाले से, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। इवन अ सेपरेट टैब फॉर द रिसोर्सेज एज वेल, फॉर फर्दर रिसोर्सेज। कोई भी नई चीज़, कोई भी नया सिक्योरिटी फीचर, कोई भी नया आइडिया विजुअलाइजेशन से हवाले से जो भी चीज़ें आती हैं यहाँ पर आपके पास इस पर्टिकुलर टैब में मौजूद है, ठीक है। सो इट सेज गेट आंसर्स, get inspired and get connected. So this is the powerful way. अगर आप कभी किसी टैब्ल्यू के इशू में स्टक हो जाते हैं, so you can just post your query and definitely the answer will come from an expert. So these are 4 learning resources जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो में कर दिया. Now for the very first time when you open a Tableau application, I am using Tableau Desktop 2020.1, ठीक है। और जब आप पहली मरतबा से ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक व्यू आएगा, ये स्क्रीन है इसकी। अगर आप इसके राइट साइड पे देखें
तो मज़ीद ट्रेनिंग के रिसोर्सेज मौजूद हैं। यानी कितना आसान कर दिया आपके लिए। ठीक है, मैंने और मज़ीद आपकी लर्निंग रिसोर्सेज बना लिए हैं इस वीडियो 1 में। इन तमाम चीज़ों को नोट करके रखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो 2 और फर्दर वीडियोस को देखेंगे तो उसमें फिर हम प्रैक्टिकल इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, हमारे पास एक डेटा सेट होगा और हम मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स और टेबल्स वगैरह और कैलकुलेशंस जब करेंगे, वो लर्निंग रिसोर्सेज बहुत काम आएंगी आपको। ठीक है, तो एक और लर्निंग रिसोर्स है जिसको आप डिस्कवर कर सकते हैं। फर्दर भी कुछ यहाँ पर रिसोर्सेज के लिंक्स मौजूद हैं। लेफ़्ट साइड पे आपके पास कनेक्ट का मेन्यू है और वहाँ पर आपके पास जैसे मुख्तलिफ़ फाइल्स से हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं विद इन टैब्ल्यू। बट आज की इस वीडियो में सिर्फ हम इसका यूज़र इंटरफेस देख रहे हैं कि किस तरह का बना हुआ है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करने का जो तरीक़ेकार है वो डेफिनेटली फर्दर वीडियोस, आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स से मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक स्प्रेडशीट जल्दी से इसमें इंपोर्ट करता हूँ। सो आई विल क्लिक ऑन एक्सेल और मैंने एक्सेल की फ़ाइल को लोकेट किया है और अब ये सॉफ्टवेयर इसको रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और जो डेटा होगा वो मेरे सामने विजिबल हो जाएगा इन नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स। तो जनाब हम इस वक्त मौजूद हैं डेटा सोर्स की तरफ। अगर आप बॉटम लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपके पास नीचे मुख्तलिफ टैब्स बने हुए हैं। ठीक है, और इसका एक फ़्लो है, यानी पहले आपके पास डेटा सोर्स है। ये पूरी डेटा सोर्स की विंडो है जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके की कस्टमाइजेशंस और सेटिंग्स को हम अप्लाई करते हैं इनिशियल लेवल पे। फिर जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ जी ये सारा डेटा आ गया है, जॉइंट्स बन गए हैं एंड वी आर रेडी टू डू सम मैजिक फॉर एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशंस, तो फिर आप क्लिक करते हैं शीट 1 पे, जस्ट लाइक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बट दिस इज़ नॉट एक्सेल, दिस इज़ समथिंग एल्स और बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। सो जब आप शीट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि अब इसके यूज़र इंटरफेस का जो डिस्कशन है वो आने वाली वीडियोस में होगा। बट आप देख सकते हैं लेआउट इतना मुश्किल नहीं है। बहुत आसानी से चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर लेंगे। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल्स बनाए हैं जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं फील्ड्स को। ठीक है, हाँ बहुत सारी टर्म्स न्यू होंगी इसमें जिसको आपको याद रखना होगा ताकि आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, मेन्यूज़ दिए हुए हैं यहाँ पर। वंस यू आर डन विद द शीट्स देन यू इंसर्ट अ डैशबोर्ड। तो मुख्तलिफ शीट्स हम बनाएंगे, उन शीट्स में डिफरेंट विजुअल्स होंगे, उन विजुअल्स को हम कहाँ ले जाएंगे, डैशबोर्ड की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, एंड देन वी हैव डेफिनेटली दिस यूज़र इंटरफेस। फिर हम इन फीचर्स का जिक्र करेंगे और फिर सबसे लास्ट में स्टोरी। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ स्टोरी तो हम स्टोरी कैसे बना सकते हैं, स्टोरी होती क्या है, डैशबोर्ड स्टोरी में क्या फ़र्क होता है, इंशाल्लाह इस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में एप्लीकेशन को मैंने ओपन करके आपके सामने रखा है, आपको इसका इंटरफेस दिखा दिया है। जो वर्जन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ दैट इज़ W2020.1। इस वक्त हमारे पास 2020.4 मौजूद है लेटेस्ट वर्जन और आज है 27 Jan 2021। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि क्योंकि लेटर ऑन अगर इसको कुछ महीनों के बाद कोई नए मेंबर्स या विजिटर्स देखेंगे तो उनको पता होना चाहिए कि ये वीडियो कब रिकॉर्ड की गई है और कौन सा वर्जन इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको वीडियो 1 पसंद आई होगी। बहुत आसान तरीके से मैंने इसमें आपको गो थ्रू करवाया कि हमारा लर्निंग पैटर्न क्या होगा, कैसे एक सेल्फ लर्नर यूज़र को स्टार्ट करना चाहिए किसी एप्लीकेशन को, और लर्निंग रिसोर्सेज को पहले आप जमा कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब मैं आपसे करना चाहता, ज़रूरी है कि आप एक एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर को भी रीड करें। ठीक है, कि डेटा सोर्स से लेकर डेटा को कनेक्ट करना, डेटा को क्लीन करना, फिर उसमें से एनालिटिक्स को बनाना, इसके बाद विजुअलाइजेशंस का होना जो आपको चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, और फिर उसमें से एक स्टोरी को ड्राइव करवाना, और उसके बाद बिज़नेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्योंकि आप एक प्रॉब्लम लाए थे, आपने उस टूल को यूटिलाइज़ किया है, उसके ऊपर डेफिनेटली एक कॉस्ट लगी है, एक एंटायर टीम है जो उसके ऊपर काम करती है, मेहनत करती है, एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स इसके ऊपर काम करते हैं। या तो वो आप हो सकते हैं या फिर एक पूरी टीम हो सकती है जो अलग अलग स्प्लिट सेक्शंस में काम करें। और इसके बाद आपका डैशबोर्ड उस वक्त अच्छा होगा जब आप उस पर कोई डिसीजन ले सकें। ठीक है, या अपने प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकें।
तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इसके आर्किटेक्चर को अच्छी तरह से पढ़ लें, और जितनी लर्निंग रिसोर्सेज मैंने बताई हैं उसी से ही आपके सवालात के जवाबात हल हो जाएंगे। ठीक है, कि इसकी प्राइसिंग क्या होती है, इसकी हेल्प हमें कैसे मिल सकती है, इसके ट्यूटोरियल्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं, वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की हैं। Thank you so much for watching this video, and do share it with your friends and colleagues as much as you can. This is Rahim Zulfikar Ali from Excel Basement Private Limited.